हाँ तो भैया इंट्रो कैसा लगा ये कमेंट में बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि आज जो नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करता हूँ। तो आज नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, पाइथन के ऊपर है ये सीरीज़, जिसमें मैं पाइथन सिखाऊंगा आप सबको। एंड डेफिनेटली जो पबजी वाली सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कुछ यूनिटीज़ के इशू चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज़ ऑफ पाइथन। सबसे पहले तो कोई भी आप एक वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ये वर्जन इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है। 3 का कोई भी हो सकता है, वो चलेगा, दौड़ेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे ही मैं पाइथन, पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है पाइथन, वो आई थिंक आपको आता ही होगा कैसे करना है। बेसिकली वो मैं नहीं बताऊंगा, ये सीखने के लिए पाइथन। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ आइडल, तो ये वाला जो विंडो है ये ओपन हो जाती है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि पाइथन क्या होता है। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह की होती हैं। पाइथन एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बेसिकली आपको बहुत इजीली कोड डालने होते हैं और आप इजीली कोडिंग बेसिकली कर पाते हो। यहाँ पे एक चीज़ जो पाइथन में बहुत अच्छी है, दैट इज़ कि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, यानी कि ये एक एक लाइन को पढ़ेगा। एक तरीका है कि आप एक एक लाइन को पढ़ो और याद करो, एक तरीका बेसिकली फिर प्रेजेंट करो कि एक एक लाइन को आप पढ़ो और प्रेजेंट करो। एक तरीका है पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ लो, तो उसको कंपाइलर बोलते हैं, जो पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ता है, और जो एक एक लाइन को पढ़ता है उसे इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, यानी ये 1 बाय 1 लाइन को पढ़ती है और एक्शन में लेके आती है पाइथन बेसिकली। तो पाइथन में बहुत सारे मोड होते हैं। अभी हम जिस मोड में हैं दैट इज़ इंटरैक्टिव मोड बेसिकली, वरना यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट मोड में भी होते हैं, जो कि सेकंड पार्ट जो आएगा वीडियो का उसी के ऊपर आएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ बेसिकली, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने सैटर्न, इसको मैंने रन किया तो ये एक एरर देगा बेसिकली। यहाँ पे ये एरर जो है, क्योंकि सैटर्न जो है कुछ अभी डिफाइंड नहीं है, तो ये एरर वगैरह कैसे सही कर, मतलब क्या होते हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते पाइथन में, जब तक भी कुछ कि वो पाइथन की कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड ना हो। अगर आप ऐसी कुछ भी लिख दोगे तो एरर आएगा। ये एग्जांपल इसलिए दिया था मैंने। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेसिकली। तो आगे अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम जाते हैं और यहाँ पे ये डालते हैं, इनको कोट्स बोलते हैं बेसिकली, इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं आई थिंक इन्हें। डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं पाइथन में, 3 तरह के होते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन देयर आर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड देयर आर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास। तो ये 3 तरह के पाइथन में होते हैं। तो फिलहाल हम एक से स्टिक रहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास से। इसमें मैं कुछ भी अगर लिखूँ, जैसे मैंने लिखा सैटर्न बेसिकली, इस बार मैंने अगर इसको रन किया एंटर से, तो ये दोबारा यहाँ पे सैटर्न लिखा हुआ आ गया, जो हमारा आउटपुट आया वो आपने देखा होगा। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास था, यहाँ सिंगल में आया आउटपुट। तो ये हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल में लिख दूँ सैटर्न तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करके आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्या होता है। तो भी वो सिंगल में ही आया दोबारा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, वो उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बढ़ें, अगर मैं जैसे जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस टाइप का है, उसके टाइप क्या है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है टाइप, उसको आप डाल सकते हो। इसके अंदर आप यहाँ पे, मैंने ये डाला यहाँ पे सैटर्न, तो अब ये इसकी टाइप बताएगा। यहाँ पे इसने बताया क्लास स्ट्रिंग। क्लास का बेसिकली क्या मतलब होता है, एक तरह का क्लासिफिकेशन है बेसिकली। क्लास का मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं होता, क्लास मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड किया गया है उसको स्ट्रिंग के द्वारा। स्ट्रिंग क्या होता है, इन 2 ब्रैकेट्स ये जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्वाड्स जो भी बोलते हो आप इन्हें, इनको स्ट्रिंग बोलते हैं बेसिकली। इनके अंदर जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो अगर आप ऐसे करके कुछ भी पाइथन में लिखोगे उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई नंबर लिखोगे, जैसे 9 है, यहाँ पे 9 लिखा मैंने नंबर कोई भी डायरेक्ट, इसकी अगर मैं टाइप देखूँ तो दैट्स अ इंट। इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो क्लास बताने के लिए हम या कुछ भी जानने के लिए टाइप डालते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है। तो बेसिकली ये होता है यहाँ पे पाइथन में, टाइप का ये काम होता है। ऐसी करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रू होता है। इसको अगर मैं डालूँ तो ट्रू जैसे दोबारा आ गया, तो मैं देखूँगा ट्रू जो है ये किस टाइप का होता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइप फंक्शन, लेट्स सी कि ये किस टाइप का है। दैट इज़ बूल। बूल मतलब बूलियन होता है। बूलियन का क्या मतलब होता है, या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दैट इज कॉल्ड द बूलियन।
अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने यहाँ कॉर्ड्स में मैं गया और मैंने लिखा 9 कॉर्ड्स के अंदर, मैंने इसको किया रन, तो यहाँ पे 9 जो है ऐसे करके आया ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर मैं यहाँ डायरेक्ट डालूँगा 9 तो यहाँ डायरेक्ट आएगा। तो स्ट्रिंग्स के अंदर सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग्स के अंदर हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स सब डाल सकते हैं, लेकिन आइडली हम उनके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते अगर वो स्ट्रिंग है तो। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो 9 + 9 क्या होता है, दैट इज़ 18। अगर मैं ये वाला 9 डालूँ, 9 प्लस ये वाला 9 दोबारा, तो क्या होगा, दैट इज़ 99। होता है ना जब बच्चे जैसे खेलते थे, छोटे बच्चे खेलते हैं 1 + 1 11, तो वही हो रहा है यहाँ पे। 9 + 9 99 आ जाएगा, बिकॉज ये जो होता है इसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई डाल दोगे तो एरर आ जाएगा, यहाँ पे डालोगे तो 81 आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उसका इंटीजर होना ज़रूरी है। अब इंटीजर्स में क्या आता है, -8 वैल्यू आ गई, माइनस वैल्यूज़ आ गई, 0 आ गया और नंबर्स आ गए। उसमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं डाल सकते आप। फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, पॉइंट की वैल्यू, वो नहीं डाल सकते आप इंटीजर में। उसके लिए एक अलग डेटा टाइप दिया हुआ है, जैसे 2.6 मैंने डाला है यहाँ पे। तो 2.6 क्या होता है इसको देखते हैं एक बार। ओके, टाइप में मैं गए, कोई भी डेसिमल वैल्यू आप ले सकते हो। बेसिकली 2.6 इज एग्जाम्पल, दैट्स फ्लोट। फ्लोट जो होता है ये भी एक तरह का नंबर ही होता है, बट उसमें डेसिमल वैल्यूज़ को आप अलाउ कर सकते हो पाइथन का, और डेफिनेटली फ्लोट में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स थे पाइथन के जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ चलिए देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को कुछ लेटर वगैरह लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा हाय। अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ, तो मैंने एंटर दबाया, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर दबाया ये तो आंसर आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन तक यहाँ पे लिख पाऊँ, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में लिख सकता हूँ क्योंकि अभी ये इंटरप्रेटर मोड है। स्क्रिप्ट मोड में डेफिनेटली आप और लाइन्स में भी लिख सकते हो। ट्रिपल स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा हाय। तो बेसिकली यहाँ पे तो अभी ये वर्क नहीं करता है बिकॉज ये सिंगल लाइन मोड है, लेकिन आप यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे काम क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरप्रेटर मोड है, ये स्क्रिप्ट मोड नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन का कोड लिख सकते हैं, बेसिकली मल्टी लाइन कोड यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसलिए होता है ऐसा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आगे अगर मैं जाऊँ तो अब मैं क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ, आगे भी सीखते हैं। अब हम कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं अब क्या होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं, अगर एक और फंक्शन होता है पाइथन में हेल्प, अगर मैं इसे डाल दूं हेल्प, तो आप देख सकते हो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा आ गया कि ये पाइथन का ये है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3 एरोस थी इसकी जगह ये हेल्प करके आ गया है। अब पाइथन में 4 चीज़ें होती हैं, मॉड्यूल्स, कीवर्ड्स, सिंबल्स और टॉपिक्स। ये पाइथन के रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं हम इन्हें, जो कि पाइथन वालों ने खुद हमें बना के दिए हैं। हम इन्हें अगर यूज़ करना चाहें, जैसे कि ट्रू और फॉल्स था, ये सब था, तो उनको कीवर्ड्स हो गए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें अभी मैं ज़्यादा डीप में भी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बेसिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हेल्प सेक्शन में अगर आप कुछ भी डालोगे, जैसे मैंने डाला कीवर्ड्स बेसिकली, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ गई। ये सब वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ हो गया, इम्पोर्ट हो गया, अगर आप इनमें से कोई एक पर्टिकुलर डाल दोगे कीवर्ड, जैसे मैंने इफ़ डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इफ़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि इफ़ क्या होता है और इसका कैसे यूज़ करते हैं, ये देख सकते हो आप बिल्कुल। और मैं जैसे यहाँ पे फाइनली जो होता है इसको ट्राई कर लेता हूँ एक बार। तो आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड डाल के हेल्प सेक्शन में चेक कर सकते हो। देखो 126 लाइनों का इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर इस पर डबल क्लिक करूँ तो 126 लाइनों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है क्या होता है। तो भैया इतना डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। ओके, एग्जिट जैसे मैंने डाला तो नो, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे डाला एग्जिट करके, तो यहाँ पे है नो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फाउंड फॉर दिस। ओके, कि इसके लिए कोई भी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिली है। एग्जिट मैंने खाली डाला तो इसमें आपको मिल गई कि मेरे को एग्जिट क्या होता है। एग्जिट एक तरह का वर्ड कह सकते हो आप, रिजर्व्ड वर्ड है, इसका यूज़ करके हम पाइथन से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये भर गया है तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ ताकि
थोड़ा क्लटर मतलब थोड़ा भरा हुआ ना लगे ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खाली स्पेस पसंद है। अगर आप एक ही उसमें इतना भर दोगे तो आई डोंट फील कि वो अच्छा लगता है। तो दोबारा ओपन करते हैं आइडल। गुड। तो अब यहाँ पे क्या करके अगला जो टॉपिक अब हम सीखेंगे इस वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा धीरे धीरे सीखिएगा। मैं क्योंकि एक ही वीडियो 2 वीडियो कर रहा हूँ तो उसमें सब एक साथ बताना है, तो बेसिकली उसकी वजह से इतना जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे दैट इज़ गोना बी वेरिएबल्स। अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखना चाहते किसी भी एक चीज़ की, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें एक वैल्यू है जो प्लस होगी दूसरी वैल्यू से, तो दोनों वैल्यूज़ जो यूज़र डालेगा वो अलग अलग हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे 9 + 9 ये मैं ही तो डाल सकता हूँ, 18 आ गया, ये मैं ही तो डाल सकता हूँ। जो यूज़र चला रहा है मेरा प्रोग्राम वो तो कोड डाल ही नहीं सकता, वो तो आपने जो भी प्रोग्राम अब तक यूज़ किए हैं उनमें ज़्यादातर में आप कोड नहीं डाल पाते, ज़्यादातर क्या 99% में आप कोड नहीं डाल सकते, वो अपने आप चल रहा होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामर जो है उसका काम है प्रोग्राम लिखना और यूज़र का काम है नंबर डालना। तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, वो तो 9 तो मैंने चूज़ किया प्रोग्रामर ने, यूज़र क्या चाहता है वो तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको एक डेटा टाइप में हम सेव कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने कोई भी एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे वार बनाया मैंने, वार मतलब वेरिएबल। बेसिकली मैंने कोई भी कुछ भी नाम दे सकते हो आप, आपका मनपसंद, ध्यान रहे वो कुछ भी। अगर आप नाम दे रहे हो और कुछ ऐसे ही येलो में आ रहा है या कुछ कलर में आ रहा है, समझ जाओ वो पाइथन का रिजर्व्ड वर्ड है, उस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। तो आप कोई भी नाम ले सकते हो, जैसे मैंने लिया सैटर्न, एनीथिंग सैटर्न इक्वल्स टू करके आप उसकी वैल्यू दे सकते हो। मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दी, जैसे कुछ भी दे सकते हो। अब जैसे मैंने दिया इंडिया, ओके, मैंने एंटर दबाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब सैटर्न की वैल्यू इंडिया है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम से मुझे पता चले कि सैटर्न की वैल्यू क्या है, तो मैं आ जाऊँगा प्रिंट फंक्शन क्या होता है। बेसिकली प्रिंट डाल सकते हो आप, ब्रैकेट्स के अंदर आपको डालना है कि आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि सैटर्न जो मैंने वर्ड डिक्लेयर किया अपना खुद का रिजर्व्ड वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी अपना एक मीनिंग होता है पाइथन में, तो आपने भी एक वर्ड ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि सैटर्न वर्ड जब भी लिया जाएगा प्रोग्राम में तो उसका मतलब है कोट्स के अंदर इंडिया। तो मैंने जब यहाँ पे प्रिंट किया सैटर्न तो यहाँ पे इंडिया लिखा गया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे मैं सैटर्न की अगर वैल्यू दे देता, सैटर्न = 8, ओके, और अब अगर मैं कहूँ प्रिंट सैटर्न, 8 आ गया, गुड। अब मैं यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रिंग है जो कि मैंने डिक्लेयर किया, जो कि हमने क्लास में ऊपर देखा था, ये इंटीजर है, तो ऐसे करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप इसमें अब आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर, वो भी हम पाइथन में बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि 1 + 5 6 आ गया, 1 - 5 -4, बहुत बढ़िया। 2 × 7, इंटू के लिए हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, 14, 4 / 8 0.5। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग, 12 / 6 करते हैं, दैट इज़ 2.0। ये जो 0.0 आ रहा है इसको नोट करना, ये अभी समझ रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू है, तो आंसर फ्लोट में रिटर्न करा इसने जब हमने डिवाइड किया, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो कई बार पॉइंट में वैल्यू आती है, तो ये यहाँ पे 2.0 लिखेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू इंटीजर में आए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा int 12 / 6, 2 आ गया, और इस बार 0.0 नहीं आया। मैंने एक फंक्शन यूज़ किया int और ब्रैकेट्स के अंदर ये सेम चीज़ लिखी। ये क्या करेगा, कोई भी वैल्यू है, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, अगर वो उसमें नंबर है तो उसको इंटीजर में चेंज कर देगा। ये यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगेन, अगर बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए वीडियो को, एक एक चीज़ को समझिए। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। अब जैसे कि 2 वैल्यूज़ मैंने डिक्लेयर की, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे मैथ्स में बहुत यूज़ होते हैं, x = 20, y = 40, ओके। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अब मैं कंप्यूटर से कहूँगा प्रिंट
x प्लस वाई, क्या आंसर आएगा 60, ख़त्म बात वहीं पे। तो जब भी मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 20 जैसे डिक्लेयर कर दी प्रोग्राम में कहीं पे भी, उसके बाद मैं जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ करूँगा, अगर वो एक कंप्लीट वर्ड नहीं है तो सिंगल मैंने ये वर्ड यूज़ किया यहाँ पे x, ऐसा नहीं है कि AXEX आपने लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी वो यूज़ होगा, नहीं, सिर्फ यहीं पे यूज़ होगा। y आपने लिखा हुआ है तो मंकी आपने लिखा तो उसके एंड में जो y है वो भी वैल्यू बन जाएगा, नहीं, एक वर्ड अगर आपने खाली y लिखा तो वो बेसिकली वहाँ से इनहेरिट करेगा उसको, जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये टाइम बचाने के लिए वेरिएबल्स का बहुत यूज़ होता है पाइथन में, एंड और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि यूज़र क्या वैल्यू डालेगा, और आप खुद तो आप डाल नहीं सकते, 8 कैलकुलेटर आपने बनाया फॉर एग्जांपल, तो 20 और 40 तो मैंने डाला है ना, यूज़र क्या डालेगा वो यूज़र के ऊपर है, तो उसके लिए वेरिएबल्स बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एक थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने खाली x डाल दिया यहाँ पे, तो वैल्यू आ गई 20। जब भी मैं ये लेटर डालूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, दैट इज़, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको एक चीज़, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम चलते हैं प्रिंट, इसके अंदर मैं गया हेलो वर्ल्ड, और मैंने इसका यहाँ से मैं बाहर आया, इससे बाहर आया, और यहाँ के लिख दिया मैंने प्लस x प्लस वाई। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। दिस इज़ अ एरर, ठीक है। तो ऐसे करके आपके एरर आते हैं, जब भी आप गलती करोगे तो ऐसे आपका एरर आएगा। यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, चलिए वो देखते हैं। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, इसमें मैं एक इंटीजर को प्लस नहीं कर सकता। x प्लस वाई बन गया 60, उसको मैं हेलो वर्ल्ड में प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ड्स हैं और वर्ड्स के अंदर हम 60 को प्लस नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि जो हेलो वर्ल्ड है वो तो बिल्कुल सही है, मैं चाहता हूँ कि ये 60 इसके बाद आए हेलो वर्ल्ड के, हेलो वर्ल्ड 60 ये आना चाहिए आंसर। तो ये कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। प्रिंट, ठीक है, अब यहाँ जाएंगे, यहाँ मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, इसके बाद मैं गया प्लस में, यहाँ पे मैंने अब क्या किया, str लिखा। जैसे मैंने int के लिए आपको बताया था int होता है, मैंने शायद ऊपर कहीं बताया था कि int लिख के अगर हम लिखेंगे, ये रहा int लिख के अगर हम लिखेंगे तो वो इंटीजर में बना देगा किसी भी वैल्यू को, तो str करके लिखोगे तो वो स्ट्रिंग बना देगा। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई, इसके अंदर कोई अदर वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग से अलग, जो इनके अंदर नहीं होती। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड 60। क्यों आया हेलो वर्ल्ड 60? क्योंकि x प्लस वाई जो है ये स्ट्रिंग बन गया, ये अब इंटीजर नहीं है। स्ट्रिंग मतलब क्या, वर्ड्स, सिंपल बोलो तो। अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एंड ऑफ कोर्स पूछ ही सकते हैं, दिक्कत क्या होगी। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आगे सीखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, स्टार बनाया एक वेरिएबल, इसके अंदर जाते हैं। अब 3 तरह से आप पाइथन में 3 तरह के मैं आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स सिखाऊंगा। नंबर 1 इज़ लिस्ट। लिस्ट के लिए हम ये 2 ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, आई डोंट नो इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स को, ये यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, जैसे कि ये x वेरिएबल बनाया था मैंने, तो इसके अंदर 20 है, एक वैल्यू है। अब मैं 10 वैल्यू इसके अंदर देना चाहता हूँ इस एक वेरिएबल के अंदर ही, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं लिस्ट। उसके लिए मैंने ये बनाया, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दी 23, कॉमा लगा के आप सेपरेट करते हो सारी वैल्यूज़ को। यहाँ मैंने दिया एक 30, एक मैंने दी 14, 15 एंड 22, चलिए कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है, और ये प्रोग्राम ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अगर इसे स्टार लिखूँगा यहाँ पे खाली, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि मैं इसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ करना चाहता हूँ इसमें से, तो मैं सबसे पहले स्टार लिखा मैंने, इसके बाद मैं स्टार में यहीं पे ये 2 ब्रैकेट लगा दूंगा और उस वैल्यू का इंडेक्स दूंगा। अब इंडेक्स क्या होता है ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडेक्स क्या होता है,
जो भी हम वैल्यू यहाँ पे देंगे, कुछ भी हमने दी, चाहे वो स्ट्रिंग्स की हमने लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग्स की भी बना के दिखाऊंगा अभी मैं आपको, और इंटीजर की बनाई, चाहे फ्लोट बूलियन किसी की भी बनाई, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको एक इंडेक्स डिफाइन कर देगा, एक नंबर से आइडेंटिफाई करेगा। 23 को 0 से स्टार्ट होगा, पहली वैल्यू होगी 0, 1 2 3 4। राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 और इसको एंटर किया तो 23 आ गया, यानी 0 नंबर पे जो वैल्यू है वो 23 है स्टार के अंदर। अगर मैं जैसे कि अगर मैं इसको आगे यूज़ करना चाहता तो प्रिंट करता, जैसे कि मैं इसको स्टार लिखा, मैंने 3 लिख दिया, 15 आ गया यहाँ पे, 1 0 1 2 3 15। तो बेसिकली ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। ये होती है, इसको कहते हैं लिस्ट। ये वाली जो होती है इसको लिस्ट बोलते हैं, जो स्टार था इसको लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। और भी डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे कि पहले मैं एक बार आपको स्टार के अंदर ही एक स्ट्रिंग्स की लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ गया, मैंने लिखा हेलो, ओके। एक और मैंने बनाया, इसमें मैंने लिखा वर्ल्ड। एक और मैंने बनाया, इसमें मैंने लिखा सैटर्न। कुछ भी लिख सकते हो आप बेसिकली, ओके। इतना काफ़ी है फिलहाल। नेक्स्ट लाइन में चला मैं, इतना वापस आ गया, ये मतलब एक्सेप्ट कर लिया कंप्यूटर ने। अगर यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ कर दी लिस्ट में तो एरर आ जाएगा, तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये सक्सेसफुली ऐसे रन हो जाता है मतलब कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया हो। अब आप आगे चल सकते हैं। मैंने यहाँ गया स्टार एंड सॉरी फॉर दिस, यहाँ गया मैं 2, देखते हैं क्या आता है, दैट इज़ सैटर्न। यहाँ पे 0 1 2। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या गड़बड़ करेंगे, जैसे मैं गया स्टार, आप इसको 1 मान लोगे तो ये 3 होना चाहिए, फिर ये गलत है, 0 से स्टार्ट होता है। राइट साइड में -1 से स्टार्ट होता है, ओके। स्टार में मैं गया, मैंने यहाँ लिख दिया 3, 0 1 2। अब भैया 3 तो है ही नहीं यहाँ पे तो कंप्यूटर कहेगा 3 नहीं है यहाँ पे, सो इट विल गिव अ ट्रैक बैक एरर। आपका एरर शायद किसी दूसरी तरह से आता हो, लेकिन इंडेक्स आउट ऑफ, जैसे इंडेक्स एरर आ गया यहाँ पे, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि ये इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसकी वैल्यू आपको नहीं दे सकते। बेसिकली ये होता है। तो ये होती है लिस्ट। नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं कि कौन सा होता है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा स्टार इक्वल्स टू, और मैंने ये ऐसे करके लिखा सैटर्न। सैटर्न स्टार, ठीक है। मैंने इसको इतना ही रखते हैं फिलहाल। अब अगर मैं इसका टाइप देखूं कि ये किस टाइप का है, तो देखते हैं इसका क्या टाइप आता है। मैंने टाइप आपको ऊपर सिखाया था, दैट इज सेट। तो एक टाइप का मैंने सेट यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। सेट क्या होता है, इसको बेसिकली आप कह सकते हो, इसको टपल भी बोलते हैं बेसिकली। ये क्या होता है, इसके अंदर अगर आपने कोई वैल्यू बनाई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्टार के अंदर अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता था, पहले वाला स्टार, चलिए दोबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, तो मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ये मैंने एक बार बना दी, जैसे पासवर्ड होता है ना, उसको कोई कंप्यूटर चेंज ना कर पाए, ऐसा कुछ सिक्योरिटी टाइप। तो ये सिक्योर्ड है, इसमें आप जो है चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो कि स्टार के अंदर 0 पे ये है, 1 पे ये है, लेकिन आप 1 वाले को चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा स्टार 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, सिया। एक्सेप्ट हो गया। अब चलिए स्टार को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ वर्ल्ड की जगह सिया आ गया, क्योंकि 1 पे जो वर्ल्ड है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं यही काम इसके साथ करूँ, ये जो मैंने बनाया अभी सेट जो मैंने बनाया, जिसको मैं टपल बोल रहा था, TUPLE टपल कहते हैं इसे। अगर मैं यही काम इसके साथ करूँ, मैं गया स्टार, मैंने ये दिया 1 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया योगा, एरर। जो टपल होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली यही अंतर है। टपल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट को कैसे करते हैं, इन वाले ब्रैकेट्स के साथ। बहुत सिंपल है।
कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें अभी तक आई थिंक। स्टार के अंदर ओके, तो दिस इज़ आई थिंक इतना सही है। तो चलिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I played it in a sense, a feel of discontent. I finally